वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अक्टूबर 2024 और 23 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हर साल धनतेरस को मनाया जाता है और इस बार 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। कौन सा? 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2016 में। तो ध्यान रखना, इस बार आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया और 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और 16 अक्टूबर को ही NSG का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम थी से नो टू फ्रजाइल बोन्स। अच्छा, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस की थीम थी सुनने की शक्ति। अच्छा, 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया और ITBP का स्थापना दिवस मनाया गया और इस बार ITBP का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने 2024 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया। इसमें अपना भारत 79वें नंबर पर आया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और डेनमार्क इसमें फर्स्ट पे है, नॉर्वे सेकंड पे है और फिनलैंड थर्ड पे है। अच्छा, भारत इसमें कौन से नंबर पे है? 79वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है? तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको अस्वीकार किया है ब्राजील ने। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया।
ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बिपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बिपिन कुमार। ये बिहार कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं और अब इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को ICR ISAT का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणब चावड़ा को JP मॉर्गन चेज इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पैम कौर ये HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला। और अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है 31 अक्टूबर को और इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के लिए रन फॉर यूनिटी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अफगानिस्तान ने जीता है तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद। कौन है? हसन अखुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर है एक थानो गांव। यहाँ पे देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल के ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला? तो स्पेन के फुटबॉलर हैं रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे। इनको प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे और इन्हीं को ये प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन ने किसे ANR पुरस्कार से सम्मानित किया? तो साउथ के अभिनेता हैं चिरंजीवी। ये हैं चिरंजीवी। इनको अमिताभ बच्चन ने ANR पुरस्कार से सम्मानित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अदम्य और अक्षर नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज को लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर हैं मैथ्यू वेड, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो ये नेपाल सरकार ने घोषणा की है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नेपाल के जो सरकारी अस्पताल हैं, जो सार्वजनिक अस्पताल हैं, उनमें निःशुल्क कैंसर का उपचार दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, पारंपरिक जेतिया त्यौहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सेगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पैटा गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज ये भारत और नेपाल के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो संचेज, ये अभी भारत आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया? तो शाश्वत शर्मा को भारतीय एयरटेल ने नया CEO अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शाश्वत शर्मा और इन्हीं को भारतीय एयरटेल ने नया CEO अपॉइंट किया है। अच्छा, JSW स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य योजना नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ? तो ये दुबई में हुआ है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी, इसका शुभारंभ अभी दुबई में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने? तो मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो, क्योंकि जो आप लिख दोगे फिर उसे आप कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसको मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और ये टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें 1761 क्वेश्चन है। कितना? 1761 क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को मैंने खुद वन लाइनर की फॉर्म में लिखा है और ऐसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि अगर आप एक बार भी पीडीएफ पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये वीकली वीडियो है। अक्टूबर के 4th वीक का मैंने ये वीकली वीडियो बना दिया है। ये वीडियो आप फैक्ट स्टडी चैनल पे देख सकते हो। यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है फैक्ट स्टडी और वहाँ पे ये वीकली वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैम कौर ये HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्यौहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचुंगवा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सबसे बड़ा स्कोर है 344 रन का। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेंगी। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और यही अब हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। अच्छा, टैमी ब्यूमॉन्ट और कामिंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।